ही है उसके आगे। ठीक है, फिर क्या हम स्टॉक मार्केट में बिना किसी नॉलेज के इन्वेस्ट कर सकते हैं कि अभी जो तुमने इतना सुना, क्या उसके बेसिस पे तुम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो? हाँ। अब बताते कैसे। जैसे ये निफ्टी है ना, जो इंडिया की टॉप 50 कंपनीज है उसका ग्रुप है ये निफ्टी। ठीक है, अभी तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। इस टाइम फ्रेम को, और ये जो मैं साइट यूज कर रहा हूँ ये ट्रेडिंग व्यू है, कंट्रोल सी, वन ऑफ द बेस्ट साइट्स है अगर स्टॉक्स वगैरह तुमने देखने हो। फ्री साइट है, और इसमें तुम कोड वगैरह भी कर सकते हो अगर तुम स्ट्रेटेजी बनाते हो तो। मैं तो यही साइट यूज करता हूँ, लिंक शेयर कर दिया। ठीक है, इसमें क्या है कि अगर तुम्हें जैसे मान लो इस जो लिंक शेयर किया मैंने बिटकॉइन का है, तो इससे बिटकॉइन खुलेगा, तो यहाँ जाके तुम कोई भी सिंबल चूज कर सकते हो। जैसे रिलायंस चूज करोगे तो यहाँ पे, गलत स्पेलिंग लिख दी, रिलायंस चूज करोगे तो यहाँ पे रिलायंस आ जाएगा, इसको खोलोगे तो रिलायंस का चार्ट खुल जाएगा। ठीक है, तो निफ्टी में हम ये यहाँ ये टाइम फ्रेम होती है। ठीक है, टाइम फ्रेम मतलब एक जो कैंडल बन रही है वो कितने मिनट की बन रही है। ये जो एक कैंडल है ये 1 मिनट 5 मिनट की एक कैंडल है। तो इस टाइम फ्रेम को हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं कि निफ्टी कैसे मूव कर रहा है ओवर द टाइम। 1 मंथ की कैंडल्स को होते हैं। जी। अब यहाँ से निफ्टी स्टार्ट हुआ था, दैट इज मंडे जनवरी 1990। ठीक है, वहां पे निफ्टी स्टार्ट हुआ था। अब मैं, ये ऊपर देखना, ये वाली चीज देखना यहाँ पे। ठीक है, तो ओपन हुआ था 279 पे और क्लोज हुआ था 330 में, मतलब 279 पे इस साल के स्टार्टिंग में ओपन हुआ था निफ्टी और 330 पे क्लोज हो गया था। तो अगर मान लो किसी ने 1990 में निफ्टी में 280 रुपए लगाए होते, सिंपल 280 रुपए लगाए होते, तो आज निफ्टी क्लोज हुआ है 19,000 पे। तो 280 रुपए तुम्हारे ऑलमोस्ट कितने, 900 टाइम्स हो गए। मतलब 30 साल में, और 900 टाइम्स का मतलब है कि हर साल ऑलमोस्ट क्या बोलते 30 गुना, बट वैसे होता नहीं है। वो मैं इन जनरल बता रहा हूँ कि इतना इतना ज्यादा ग्रो हुआ है 290 से 19,000 के बीच में। इसको तुम ऐसे लेके चल पड़ो कि अगर तुमने 1 लाख रुपए लगाए होते हैं किसी ने 1990 में निफ्टी में, तो वो आज को 1 लाख 90 लाख हो जाते हैं। ये इसका सेंस है। और तुम देख रहे हो कि अगर हर साल की तुम कैंडल देखो तो ग्रीन ही है, रियरली 2-3 रेड कैंडल्स हैं। ये एक रेड कैंडल थी 2008 का जो क्रैश था। ठीक है, ये एक रेड कैंडल थी 2015 में। इवन कोविड के टाइम ना ग्रीन कैंडल्स है यहाँ पे। कोविड में कितना बड़ा क्रैश हुआ था, स्टिल मार्केट रिकवर हो गई थी। तो स्टॉक मार्केट रिस्की नहीं है। और जो मैंने अभी तक बोला ना, अगर तुम ये ग्राफ देख रहे हो, मतलब एक्सपोनेंशियली ग्रोथ वाला ग्राफ है, तो अगर तुम निफ्टी में ही डायरेक्टली इन्वेस्ट कर देते हो, निफ्टी के ईटीएफ में, मतलब उसमें क्या होता है कि जैसे आज निफ्टी, ईटीएफ क्या होते हैं वो बता देते हैं। जैसे आज निफ्टी, इधर ऊपर देखना। ठीक है, 1% चढ़ा है, तो मान लो तुमने 100 रुपए निफ्टी में इन्वेस्ट करे होंगे, निफ्टी के ईटीएफ में, तो वो 101 बन गए होंगे। 1% का रिटर्न उसमें होगा। तो अगर अभी जो सुना उस हिसाब से, अगर अभी जैसे मार्केट ओपन है 323 हो रहा है ना, मार्केट ओपन है अभी, जैसे कैंडल बन रही होगी लाइव में देखें अगर हम, मार्केट ओपन है, ये कैंडल बन रही है, ये फ्लक्चुएट होती रहती है। तो अगर अभी हम डायरेक्टली एक निफ्टी में डायरेक्टली इन्वेस्ट कर दें, तो हम श्योर रह सकते हैं निफ्टी ऑन एन एवरेज ईयरली 15% के करीब गेन देता है। तो सेफली अगर बैट करना हो तो ईटीएफ डायरेक्टली बाय या सेल कर सकते हैं हम। निफ्टी एवरेज ईयरली रिटर्न्स देखो 12.3% दिया हुआ है, पर ये, और अगर तुम इस कंपाउंडिंग का राउंड अबाउट करो तो 15% के करीब आ जाता है। अब पॉइंट ये है कि अगर मान लो निफ्टी नीचे गिर गया या निफ्टी नीचे जा रहा है फॉर एग्जांपल, तो मैं सोचो इंडिया की टॉप 50 कंपनीज का एक ग्रुप है जिसमें रिलायंस, एक्सिस बैंक, टाटा इंडस्ट्रीज, ये सारी, अगर वो कंपनीज नीचे जा रही है तो तुम कहीं और भी पैसा इन्वेस्ट कर लो, कोई ज्यादा फायदा नहीं होगा। अगर इंडिया की टॉप कंपनीज नीचे जा रही है, मतलब जीडीपी भी इंडिया का नीचे जा रहा है, तो वो एक सेंस देता है कि कैसे निफ्टी मूव कर रहा है, हमारी इंडियन इकोनॉमी कैसे मूव कर रही है। तो एक चीज होगी ईटीएफ डायरेक्टली, अगर तुम्हें सिर्फ अभी से इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देना है, बिना कोई भाई हाँ चार्ट समझ नहीं आते, वैसे कुछ करना नहीं है, तो ईटीएफ या म्यूचुअल फंड्स, ये दो सेफर ऑप्शन हो सकते हैं अगर मतलब इतनी बेसिक नॉलेज पे किसी को इन्वेस्ट करना हो। और ईटीएफ में अगर मान लो किसी ने इन्वेस्ट करना हो अभी से ही, क्योंकि मेन रीजन तो वही है, तुम सब इधर आए हो कि इन्वेस्ट कैसे करना है। इधर अकाउंट बना लिया, पैन कार्ड लगेगा इसमें, बाकी तो नंबर वगैरह, और उसके बाद सर्च करना निफ्टी 20 करके। अगर तुम ऐसे निफ्टी 20 सर्च करोगे तो तुम्हें उसका ईटीएफ दिख जाएगा। ये 210 रुपए के करीब चला है, जैसे 1% निफ्टी चढ़ा था ना, तो ये 0.9 के करीब चढ़ा हुआ है। इसका चार्ट बिल्कुल निफ्टी की तरह चलता है। तो अगर मान लो तुमने इस पे जितने पैसे इन्वेस्ट करे, तो जितना निफ्टी में रिटर्न आ रहा होगा उतना इसमें रिटर्न आ रहा होगा। तो इसके तुम मान लो 210 1000 रुपए की, तो 5 स्टॉक्स खरीद लिए स्टार्ट करने के लिए।
तो ये कर सकते हो। और बाकी किसी भी क्या बोलते हैं, इसी में जाके म्यूचुअल फंड्स के ऑप्शन भी होते हैं, ज़ीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, इन सब साइट्स में, तो वहाँ पे वो कर सकते हो। हाँ, एग्ज़ैक्टली, निफ्टी पे पैसा लगाना तुम एक तरीके से इंडियन जीडीपी, इंडियन इकोनॉमी पे पैसा लगा रहे हो।